व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं। डेविड ने व्यवहारवाद का आधुनिक अर्थ करंट मीनिंग ऑफ बेवरलिजन नामक निबंध में व्यवहारवाद के 8 लक्षण बताएं। नियमितता। व्यवहारवादी मानते हैं कि हर व्यक्ति का एक सी स्थिति में राजनीतिक व्यवहार अधिकांशतः एक सा ही रहता है। अतः राजनीतिक व्यवहार में सामान्य तत्व ढूंढे जा सकते हैं तथा उन्हें राजनीतिक व्यवहार के सामान्यीकरणों अथवा सिद्धांत के रूप में प्रकट किया जा सकता है और इनके आधार पर मानवीय व्यवहारों की व्याख्या और भविष्य के लिए संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है। सत्यापन, वेरिफिकेशन। मानवीय व्यवहार के संबंध में एकत्रित सामग्री को दोबारा जांचने और उसकी पुष्टि करने की प्रक्रिया को सत्यापन कहते हैं। व्यवहारवादी उपागम के अंतर्गत एकत्रित की गई सामग्री का सत्यापन किया जाता है। तकनीकें या प्रविधियां। व्यवहारवादी अनुसंधान को सुसंगत और विश्वसनीय बनाने के लिए बहुचर विश्लेषण, नमूना सर्वेक्षण, गणितीय नमूनों और अनुरूपों पर बल देते हैं। वे कहते हैं कि इन प्रविधियों को अपनाने से अनुसंधान कार्य की योजना के कार्यान्वयन और मूल्यांकन करने में सहायता मिलेगी। इस प्रकार शोध सामग्री के संकलन करने एवं व्याख्या करने को सही ढंग की तकनीकों को व्यवहारवादी बहुत महत्व देते हैं। प्रमाणीकरण। व्यवहारवादियों की मान्यता है कि राजनीतिक जीवन की जटिलताओं को सुनिश्चित एवं सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए मापन और प्रमाणीकरण की सहायता ली जानी चाहिए। उपलब्ध सामग्री तथा तथ्यों की सुनिश्चितता स्पष्ट लाने के लिए उनका मापन आवश्यक है। इसके आधार पर सामग्री में सुस्पष्टता बोल। व्यवस्थीकरण, क्रमबद्धीकरण। सिद्धांत एवं अनुसंधान को संबंध और क्रमबद्ध ज्ञान का ऐसा भाग समझना चाहिए जो एक दूसरे में लिप्त हो। सिद्धांत के संदर्भ में अभाव में किया गया अनुसंधान निरर्थक हो सकता है। व्यवहारवादियों की मान्यता है कि यदि शोध सिद्धांत से अनुप्रमाणित नहीं है तो वह महत्वहीन हो सकती है। इसी तरह सिद्धांत यदि आधार सामग्री से समर्थित नहीं है तो वह निरर्थक हो सकता है। मूल्य मुक्तता। व्यवहारवादी मानते हैं कि मूल्य और तथ्य दो अलग अलग चीजें और विश्लेषण की दृष्टि से उनका अलग अलग महत्व है। अतः मूल्य और तत्वों को अलग अलग ही रखना चाहिए। उनका कहना है कि वैज्ञानिक जांच पड़ताल का मूल्य निरपेक्ष होना आवश्यक है। अतः राजनीतिक का वैज्ञानिक अध्ययन मूल्य मुक्त ही रहना चाहिए। शुद्ध विज्ञान। व्यवहारवादियों की मान्यता है कि सिद्धांत की समझ और इसका प्रयोग वैज्ञानिक उद्यम के भाग हैं। यदि ज्ञान का प्रयोग राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने की दृष्टि से करना है तो राजनीतिक व्यवहार को उसका आधार बनाना चाहिए। यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि व्यवहारवादी ज्ञान की कसौटी केवल सैद्धांतिक एवं शुद्ध वैज्ञानिक है। ऐसे ज्ञान की सामाजिक उपयोगिता है या नहीं है, ये गौण बात। एकीकरण या समग्रता। व्यवहारवाद में ज्ञान की एक समग्रता तथा व्यापकता पर बल दिया जाता है। इसके अनुसार मानव व्यवहार एक संपूर्ण इकाई है और उसका अध्ययन खंडों में नहीं होना चाहिए। मानव व्यवहार में एक मूलभूत एकता पाई जाती है। इसी कारण विभिन्न समाज विज्ञान एक दूसरे के अत्यंत समीप है। अतः राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन जीवन के अन्य पहलुओं के संदर्भ में किया जाना चाहिए। अब व्यवहारवाद की सीमाएं, आलोचनाएं। तो ये प्रोफेसर सिबली और डेविड स्टन आदि अनेक विद्वानों ने व्यवहारवाद की अनेक सीमाएं बताई। हालांकि व्यवहारवाद का उदय का जो प्रेरणा था, समर्थक था, वो डेविड स्टन था, लेकिन फिर उसमें कुछ कमियां आ गई जिनकी आलोचना की है डेविड स्टन ने। मानव व्यवहार के नियमों की घोषणा करना कठिन है, अपर्याप्त है। व्यवहारवाद की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि ये राजनीति को समझने में अपर्याप्त है। वे राजनीति के अवयवों को या उनके पारस्परिक संबंधों को या कुछ सीमा तक अवयवों को पूर्व कथन के साथ संबंधों को समझाने में सहायक हो सकता है, परंतु वह पूर्व कथन की वास्तविकताओं को समझने के लिए अपर्याप्त है। राजनीति शास्त्र की स्वायत्तता नष्ट होने का भय। व्यवहारवादी उपागम की सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि वह राजनीति को व्यवहारवादी रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। बिना इस प्रकार की परिभाषा के उसे गैर राजनीतिक तत्वों से पृथक किए बिना राजनीति शास्त्र की समाजशास्त्र और मनोविज्ञान की अवधारणाओं, पद्धतियों
और प्रविधियों का प्रयोग खतरनाक है। इसे राजनीति शास्त्र के स्वायत्त अस्तित्व के लुप्त हो जाने की संभावना है। राजनीति शास्त्र में वैज्ञानिक पूर्वानुमान कठिन है। राजनीति शास्त्र में वैज्ञानिक पूर्वानुमान स्पष्ट और निश्चित रूप से अभिव्यक्त नहीं किए जा सकते और इसके लिए यदि आदि का सहारा लिया जाता है, अर्थात यदि ऐसा हो तब वैसा ही होगा। व्यवहारिक उपागम ये नहीं बताता कि हम किन किन उद्देश्यों को साध्य मानते हैं। पद्धतियों पर विशेष दौर, नीति निर्धारण में सहायक नहीं है। अध्ययन की अन्य पद्धतियों के महत्व को नहीं समझना। सिद्धांत का निर्माण संभव नहीं है। अत्यधिक शब्द आडंबर हैं। राजनीतिक विज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं हो सकता। तकनीक को विषय की कीमत का महत्व देना त्रुटिपूर्वक है। अपरिमाणीय का मापन करना हास्यास्पद है। मूल्य निरपेक्षता असंभव है। अत्यधिक खर्चीली पद्धति है। अब इसके साथ साथ सीमाओं के साथ साथ व्यवहारवाद की उपलब्धियां क्या रही हैं। व्यवहारवाद ने राजनीति शास्त्र को अनेक प्रकार से प्रभावित किया है। राजनीति शास्त्र में व्यवहारवाद की उपलब्धियों का विवेचन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को आणविक वैज्ञानिकता प्रदान की है। व्यवहारवादी ने अपने शोध कार्यों में ऐसे उपकरणों और प्रविधियों का राजनीति शास्त्र में प्रयोग किया है जिनके आधार पर सुसंगत, विश्वसनीय और तुलनात्मक सामग्री जुटाई जा सके। इस संबंध में उन्होंने बहुचर विश्लेषण, प्रतिदर्श सर्वेक्षण, गणितीय प्रतिरूप तथा अनुरूपण आदि परिष्कृत उपकरणों का प्रयोग कर राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। राजनीति शास्त्र में अनेक व्यवहारवादी लेखकों ने आनुभविक पद्धतियों और प्रविधियों का राजनीति शास्त्र में प्रयोग कर व्यवस्था उपागम, निर्णय निर्माण सिद्धांत और संप्रेषण सिद्धांत आदि सैद्धांतिक नवीनताओं का विकास किया है। उनके परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान के सभी क्षेत्रों में एक महान परिवर्तन आ गया है। अंतः अनुशासनात्मकता। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को पूर्ण बनाने के लिए अन्य विषयों से संबंध रखने की अंतः अनुशासनात्मक की धारणा प्रदान की है। आणविक सिद्धांत निर्माण की प्रेरणा दी। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान में आणविक सिद्धांत निर्माण की मांग को जन्म दिया है। व्यवहारवादी राजनीति शास्त्रियों ने राजनीति शास्त्र में जब से व्यवस्था सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा निर्णय निर्माण सिद्धांत आदि अनेक सैद्धांतिक ढांचे की उपलब्धियां प्रदान की है, तब से राजनीति विज्ञान में सिद्धांत निर्माण की दिशा में प्रयत्न किए जा रहे हैं। नए प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग। राजनीति विज्ञान ने व्यवहारवाद से वैज्ञानिक पद्धति ग्रहण की और इसके साथ साथ राजनीति शास्त्र ने सारभूत सामाजिक वैज्ञानिकों से नए प्रकार के आंकड़े लेना भी प्रारंभ कर दिया है। अनुशासनों का एकीकरण। व्यवहारवाद ने राजनीति शास्त्र में अनुशासनों के एकीकरण के प्रति तीव्र रुचि उत्पन्न कर दी। नवीनताएं। व्यवहारवाद ने अपने वैज्ञानिक अनुभववाद के माध्यम से नवीन दृष्टि, नवीन पद्धतियां, नए मापन और नूतन क्षेत्र प्रदान किए हैं। इसके परिणाम स्वरूप ही राजनीति विज्ञान साक्षात्कार पद्धति, प्रश्नावली पद्धति आदि अपनाने की ओर प्रवृत्त हुआ है। वस्तुनिष्ठ विश्लेषण संभव। व्यवहारवादी ने राजनीति शास्त्र में मनोवृत्तियों, भावनाओं, अवबोधनों, मूल्यों और व्यक्ति की अभिप्रेरणाओं आदि का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करना संभव बनाया, जबकि पहले उनका व्यक्तिनिष्ठ विचारों के क्षेत्र में अध्ययन ही किया जाता था। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को न केवल नवीन दृष्टिकोण दिया वरन उसे अधिक वैज्ञानिक और व्यवस्थित शास्त्र बनाया है। तो ये हो गया व्यवहारवाद।